हमारे एक मुहद्दिस गुजरे इंडिया के, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। ये वो शख्सियत है जिसने 18 साल नबी के रोज़े पर बैठकर हदीस का दर्स दिया। कहो यार सुभान अल्लाह। कितने साल? आप नहीं समझ रहे कि 18 साल पैगंबर के रोज़े के पास बैठ के हदीस का दर्स देने का मतलब क्या है। मैं और आप जब हदीस बयान करते हैं, हम कहते हैं काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन जब सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह हदीस का दर्स देते थे तो फरमाते थे इस रोज़े वाले ने यूं फरमाया। क्या लुत्फ होगा, क्या मज़ा होगा कि उधर आका भी साथ हैं कि इस पैगंबर ने यूं इरशाद फरमाया। वही सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह एक वाक़या सुनाया करते थे। फरमाते थे तुर्की का एक आलिम था जो मुहद्दिस था, हदीसें पढ़ाता था और इतने बड़े मुहद्दिस थे, पूरी दुनिया से लोग उनके पास हदीस पढ़ने आते थे, हदीस को पढ़ा रहे होते थे। ईमान का टॉपिक आता, ईमान का उन्वान आता, ईमान का जुमला आता, ईमान का लफ्ज़ आता, हत्ता कि ईमान के मुतालिक एक हर्फ भी आ जाता तो सर्द आह निकालते, आंखों से आंसू निकलते, रो पड़ते और रोते हुए कहते थे वो चरवाहा बाजी ले गया। क्या कहते थे? ये जुमला तो सुनाओ यार। क्या कहते थे? वो चरवाहा बाजी ले गया। क्या कहते थे? हैरान कुन बात नहीं, मैं आधे घंटे भी तकरीर करूं और उसमें 5 से 10 दफ़ा कह दूं जी, उन्वान भी ना हो और मैं कहता रहूं चरवाहा बाजी ले गया, ठंडे सांस भी निकालूं मैं, आंखों से आंसू भी निकल आए, तो आप हैरान नहीं रह जाएंगे कि बात कुछ हो रही है, अचानक चरवाहा। तो हदीस का दर्स देते देते उनके जहन से लफ्ज़ आ जाता वो चरवाहा तो बाजी ले गया। लेकिन हदीस का दर्स है, पूछने वाले सवाल नहीं करते। बच्चों ने हदीस पढ़ ली, साल ख़त्म हो गया, बच्चे जाने लगे। तुर्की के वो आलिम मुहद्दिस उनसे कहते हैं मुझसे कोई सवाल करना चाह रहे हो? क्योंकि दोनों रंजीदा हैं, इतने दिन तालिब इल्म ने पढ़ा, अब तालिब इल्म उस्ताद से जुदा हो रहे हैं। आज ये मोहब्बतें नहीं रहीं, वरना माजी में बड़ी मोहब्बतें थीं। तालिब इल्म पढ़कर जब रुखसत होता तो दिल नहीं चाहता था जाने को, उस्ताद रोया करता था कि मेरे ये बच्चे चले जा रहे हैं मुझे छोड़कर। बेटा कोई बात मुझसे पूछनी हो तो पूछ लो। उस्ताद मोहतरम आपके दर्स में ये एक जुमला सुनने को मिलता था, वो चरवाहा बाजी ले गया, इसकी वजाहत तो करते चले जाएं। तो वो मुहद्दिस रो पड़े, रोते हुए कहने लगे सुनो, एक वक्त ऐसा आया मुझे एक रात जंगल में गुजारनी पड़ी। मैं जहां पर आराम कर रहा था उसी जगह पर एक चरवाहा भी आया, मैं भी वहीं सोया, चरवाहे ने भी वहीं आराम करने का प्रोग्राम बनाया। मैंने भी रात को नवाफिल पढ़े, उसने भी रात को नवाफिल पढ़े और मैंने रात को जब देखा तो रात शब-ए कदर की लगी, अनवारात महसूस हो रहे थे, उसे भी महसूस हुआ। मैंने कहा शब-ए कदर की रात है, आओ दुआ मांगते हैं, तुम भी अल्लाह से मांगो, मैं भी अल्लाह से मांगता हूँ। मैंने जब दुआ के हाथ उठाए, मैंने दुआ की मौला मुझे इतनी तौफीक अता फरमा कि पूरी दुनिया के लोग मुझसे हदीस पढ़ने के लिए आए। मैंने दुआ ख़त्म की। अब उसने जब दुआ मांगी, चरवाहे ने कहा मौला मुझे इज्जत की ज़रूरत नहीं, मुझे शोहरत की ज़रूरत नहीं, मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं, मुझे इक़्तिदार नहीं चाहिए, मुझे आराम और सुकून नहीं चाहिए। मेरे मौला एक करम मुझ पे ये कर दीजिए, जब मुझे मौत आए तो मुझे ईमान की दौलत नसीब कर देना। फरमाते थे कि वो चरवाहा फौत हो गया और जब फौत हुआ तो सब ने देखा कि वो ज़बान से बड़ी राहत और सुकून के साथ कलमा पढ़ रहा था। लेकिन मैं अभी, और मेरी भी दुआ कबूल हो गई, पूरी दुनिया से लोग मेरे पास हदीस पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जाने मुझे मौत आए, कलमा नसीब होता है या नहीं होता। लेकिन वो चरवाहा उसने मौत मांगी थी कलमे के साथ और अल्लाह ने उसे कलमा नसीब भी कर दिया। इसलिए जब मुझे बात याद आती है कि उसने ईमान मांगा था, ईमान मिल गया, मैं इसलिए कह देता हूँ कि वो चरवाहा मुझसे बाजी ले गया।